नमस्कार दोस्तों आज मेरी माताजी का जन्मदिन है और इस अवसर पर मैं आपके लिए एक बेहद ही खूबसूरत कहानी लेकर के आया हूँ। ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है दोस्तों। एक बार एक आदमी होता है जिसका हाथी बूढ़ा होकर के मर जाता है। वह अपने हाथी को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके मर जाने के बाद वह बहुत दुखी होता है। कुछ दिनों के बाद वह अपना बचाया हुआ पैसा लेकर के मार्केट में जाता है एक नया हाथी खरीदने के लिए। दोस्तों वह बहुत ढूंढता है, अपने पुराने हाथी जैसा हाथी उसको कभी नहीं मिलता। वह ढूंढते ढूंढते कई हाथी बेचने वालों के पास पहुंचता है और उनसे पूछता है कि उस हाथी की क्या कीमत है। कीमत सुन करके वह अपने बजट से बाहर के हाथी को नहीं खरीद पाता, इसलिए वह हाथी ढूंढते ढूंढते एक महावत के पास पहुंचता है। वहां पर उसको अपनी बजट के हिसाब से हाथी मिल जाता है। वह हाथी को लेकर के अपने घर पर आता है। घर पर आकर के उसका बेटा बहुत खुश होता है नए हाथी को देखकर। वह उसे नहलाने के लिए लेकर के जाता है। जब वह उसके ऊपर रखी हुई काठी को उतारता है तो वह देखता है कि उसके साथ एक पोटली बंधी हुई है। वह उस पोटली को खोल करके देखता है तो उसके अंदर बहुत सारे हीरे थे। उन हीरों को देख करके उसकी आंखों में भी चमक आ जाती है। वह दौड़ करके अपने पिताजी के पास वापस जाता है और उन्हें बताता है कि पिताजी, आप जो हाथी खरीद करके लाए हैं उसकी काठी के साथ एक पोटली बंधी हुई थी और उस पोटली के अंदर में बहुत सारे हीरे थे। उसके पिताजी पूछते हैं कि दिखाओ मुझे वो हीरे। वह अपने पिताजी को वह हीरे की पोटली दिखाता है तो वह यह देख करके कि उस पोटली में किसी और के हीरे हैं, वह उसे वापस करने के लिए मार्केट की तरफ फिर से चल देता है। जब वह मार्केट पहुंचता है तो वह वहां पर उस हाथी वाले को ढूंढता रहता है, बट वो हाथी वाला उसको नहीं मिलता। शाम हो जाती है। वह जाकर के एक चाय की दुकान पर बैठता है और देखता है तो अंदर वही जो महावत था वो बैठा हुआ था जिसने उसे वह हाथी बेचा था। वह तुरंत उसके पास पहुंचता है और उसे वह पोटली दिखाते हुए कहता है कि हे महावत, ये पोटली आपकी है। वो बोलता है, हाँ, ये पोटली के खो जाने से मैं बहुत दुखी था। काफी देर आपको ढूंढता रहा पर आप कहीं नहीं मिले और मैं आकर के यहाँ पर बैठ गया। वह उसे देख करके बहुत खुश होता है और वह कहता है कि क्या आपने देखा इसके अंदर क्या था? वो बोलता है, हाँ, मैंने देखा, इसके अंदर बहुत सारे हीरे हैं। वो बोलता है, फिर भी आप इसे वापस करने आ गए? बोलता है, ये मेरे नहीं है, ये आपके ही हैं, इसलिए मैं इसे वापस करने आया हूँ। वह महावत बोलता है, आप चाहें तो इसके अंदर से एक हीरा रख सकते हैं। वो बोलता है, मैंने पहले ही इसके अंदर से 2 हीरे अपने पास रख लिए हैं। यह सुन करके महावत का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलता है कि इस आदमी ने मेरे मेहनत से कमाए हुए हीरों में से 2 हीरे चोरी करके अपने पास रख लिए और अब मुझे पोटली वापस कर रहा है। वह तभी यह सोचता हुआ अपनी पोटली को खोलता है और उसके अंदर हीरे गिनने लगता है। वह देखता है कि पूरे हीरे उसके अंदर पड़े हुए हैं। जितने भी हीरे उसने कमाए थे वह 10 के 10 हीरे उसके अंदर ही थे। तो वह उसे बोलता है कि आपने तो इसमें से कोई हीरा नहीं लिया। तो वो जो आदमी जिसने वो हाथी खरीदा था वो बोलता है कि नहीं, मैंने इसमें से 2 हीरे ले लिए हैं। एक हीरा है मेरी ईमानदारी का और दूसरा है सेल्फ सेटिस्फेक्शन का, यानी जो मेरा है बस वही मेरा है और मेरी ईमानदारी वह सबसे बड़ा हीरा है। तो दोस्तों, कभी भी आपको भी अगर जमीन पर पड़ा हुआ किसी और का धन, किसी और की कोई चीज मिल जाती है तो क्या आपके भी ये 2 हीरे चमकते हैं? क्या ये 2 हीरे आपको सही राह दिखाते हैं? तो आज की ये कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी ईमानदारी और सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ ये जिंदगी को बसर करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।